नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है पति से प्यारा देवर। मोना की शादी को 1 साल हो चुका था। मोना की अरेंज मैरिज थी, इसलिए उसे अशोक पसंद नहीं था। मोना अशोक की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। मोना का सारा ध्यान हमेशा अपने देवर सुमित की तरफ ही रहता था। अशोक, मम्मी मोना कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। माँ, पता नहीं, अभी तो रसोई में थी। बोल रही थी कि आज खीर बना रही है। तुम्हारा खीर खाने का बहुत मन है। तुमने उसे ऑफिस से फ़ोन कर दिया था कि आज खीर बना देना। अशोक, मैंने तो कोई फ़ोन नहीं किया। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। अगर उसने इतने प्यार से बनाई है तो खा लूँगा। अशोक आवाज़ लगाते हुए। मोना, मोना कहाँ हो? सुमित के कमरे में मोना। क्या बात है देवर जी, आपने अभी तक खीर को टेस्ट भी नहीं करके बताया कि कैसी है। मैंने इतने प्यार से आपके लिए खीर बनाई थी। आपको खीर में किशमिश पसंद है, इसलिए मैंने ढेर सारी किशमिश डाली है। सुमित, थैंक यू भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। काश मेरी फ्यूचर वाइफ भी आपके जैसी हो। मोना, आप जब इस तरह से मीठी मीठी बातें करते हो ना, तो मुझे बहुत क्यूट लगते हो। जी तो करता है आपको गले से लगा लूं। सुमित, भाभी आपकी मजाक करने की आदत मुझे समझ नहीं आती। मोना बात पलटते हुए। अरे हाँ, मैं तो मजाक ही कर रही थी। चलो अब आप खीर खाओ। लगता है अशोक मुझे आवाज़ लगा रहे हैं। मैं उनकी बात सुन लूँ। ये भी आते ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अशोक अपने कमरे में ही था। मोना कमरे में जाती है। मोना, क्या बात है? इतना चिल्ला क्यों रहे थे? बोलो, क्या काम है? अशोक, बस ऐसे ही। तुमने मेरे लिए खीर बनाई, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आवाज़ लगा रहा था। मोना, तुम्हारे लिए नहीं बनाई, वो खीर मैंने अपने प्यारे देवर जी के लिए बनाई है। देवर जी को मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद है ना, इसलिए। अशोक, ओह अच्छा अच्छा, चलो ये भी अच्छी बात है। भाभी हो तुम उसकी, अपने देवर की पसंद का ख्याल तुम नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा। अशोक इस बात से अनजान था कि मोना के मन में आखिर क्या चल रहा है। सुमित के मन में ऐसा कुछ नहीं था। वह तो यही समझता था कि उसकी भाभी वैसे ही उसका ख्याल रखती है, इसलिए उसने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। मोना अक्सर सुमित के आसपास घूमती रहती। सास को सारी बात समझ में आ रही थी। एक दिन मोना, देवर जी ये देखो, मैंने मार्केट गई तो ये शर्ट पसंद आ गई। सोचा अगले हफ्ते आपका जन्मदिन है तो आपके लिए ले आई। ये शर्ट आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। चलो अब पहनकर तो दिखाना, मैं भी तो देखूं मेरे प्यारे देवर जी शर्ट में कैसे लगते हैं। माँ, मोना बहू, तू अशोक के लिए कुछ नहीं लाई? कल उसका भी तो जन्मदिन है ना। मोना अपनी सास की बातों को सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि सचमुच वो अशोक का जन्मदिन भूल चुकी थी। उसे तो सिर्फ सुमित के जन्मदिन का इंतजार था। वो बात को पलटने लगती है। मोना, हाँ हाँ मम्मी जी, मैंने एक शर्ट पसंद की है। शाम को अशोक को अपने साथ ले जाऊंगी तो वो भी एक बार पसंद कर लेंगे। तभी सोच रही थी हाथों हाथ खरीद दूंगी। सुमित, थैंक यू भाभी, ये शर्ट मुझे बहुत पसंद आई है। मेरे जन्मदिन का सबसे पहला गिफ्ट आपने ही दिया है। माँ मन में, मुझे सब पता है बहू, तेरे मन में क्या चल रहा है। मुझे अब इसका हल जल्द ही ढूंढना होगा। दिन ब दिन मोना का सुमित से नज़दीकियाँ बढ़ता ही जा रहा था। अगले दिन अशोक का जन्मदिन था। मोना तबीयत खराब का बहाना करके कमरे में ही लेटी रही। अशोक के कुछ दोस्त उसे जन्मदिन की बधाई देने आए तो उन्होंने केक वगैरह कटवाया, पर मोना उनके सामने भी कमरे से बाहर नहीं आ रही थी।
अशोक, मोना मेरे फ्रेंड्स जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हैं। उनके लिए चाय स्नैक्स वगैरह का कुछ अरेंजमेंट अगर तुम कर देती तो। वो लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। मम्मी रसोई में अकेले इतना नहीं संभाल पाएंगी। मोना, मेरे सिर में बहुत दर्द है अशोक, और तुम्हें अपना जन्मदिन मनाने की पड़ी है। तुम कैसे हो अशोक? तुम्हें मेरी तबीयत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है? अशोक, ओह सॉरी मोना, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं नाश्ता बाजार से ऑर्डर कर दूंगा। तभी सुमित कमरे में आ जाता है। सुमित, भाभी मेरे कुछ फ्रेंड्स भैया को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए। मैंने उन्हें कहा था आपके हाथ के ब्रेड पकौड़े बहुत टेस्टी होते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर आपकी तबीयत खराब है तो मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। मोना, बाहर से क्यों ऑर्डर करना देवर जी, मैं गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े अभी बना देती हूँ। आखिर आपके दोस्त पहली बार आए हैं और मेरे हाथ के ब्रेड पकौड़े खाने चाहते हैं, तो ब्रेड पकौड़ा बनाने में मुझे देर ही कितनी लगेगी। इस समय अशोक भी वहां सामने मौजूद था। यह सब बातें सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगा। अशोक, मोना अभी जो मैंने बोला तब तो तुम्हारी तबीयत खराब थी, पर जैसे ही सुमित ने कहा तो तुम एकदम से उठ गई। ये ठीक नहीं है मोना, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें पछताना पड़े। मोना की सास जान चुकी थी कि पानी सिर से ऊपर उठ गया है, इसलिए अब उसने सोचा कि सुमित की शादी हो जाए। इसलिए अशोक ने माँ के कहने पर सुमित के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया, और सुमित को एक लड़की पसंद आ गई। लड़की का नाम अर्चना था। मोना अर्चना को देखकर जलन से भर गई। सुमित अर्चना से फोन पर बात करता तो मोना और भी गुस्से में आ जाती। मोना, देवर जी, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके पिज्ज़ा बनाया और आपने पिज्ज़ा खाया तक नहीं। सुमित फोन पर, एक सेकेंड अर्चना, जरा होल्ड करना। सुमित, सॉरी भाभी, वो अर्चना का फ़ोन आ गया था, इसलिए मैं अभी खा लेता हूँ। सुमित, अर्चना मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फ़ोन करता हूँ। मोना, अरे ये लो मेरे हाथ से खाओ, ये लो। सुमित, रुको, अरे मुझे उठने तो दो। मोना जानबूझकर सुमित से चिपकने लगती है। सुमित को ये सब बहुत अटपटा सा लग रहा था। उसे हल्का सा गुस्सा भी आया। तभी अर्चना का फ़ोन आ जाता है। मोना कॉल देख लेती है और सुमित के हाथ से फ़ोन छीनकर काट देती है। सुमित, भाभी ये क्या बदतमीजी है, आपने अर्चना का फ़ोन क्यों काट दिया? मोना, तुम पहले मेरे से बात करो, मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमती हूँ, तुम्हारे लिए इतना सब करती हूँ, और तुम मेरी तरफ ध्यान देने की जगह जो अभी तक तुम्हारी वाइफ बनी ही नहीं उस पर ध्यान दे रहे हो। सुमित, मैं आपका बिल्कुल भी मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, आप हटो, मुझे अर्चना से मिलने जाना है। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, इसलिए मुझे अभी जाना है, मुझे देर हो रही है। कुछ दिनों में सुमित और अर्चना की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद सुमित अपनी वाइफ पर ही ध्यान देता था। सुमित और अर्चना दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। यह देखकर मोना मन ही मन अर्चना से ज़्यादा नफरत करने लगी। अर्चना और सुमित मूवी देखने जाने वाले थे। मोना ये बात जानती थी। अर्चना तो यही सोचती थी कि मोना उसकी बड़ी जेठानी है, इसलिए वे उसी तरह से उससे अच्छा व्यवहार करती थी। अर्चना, भाभी आप भी हमारे साथ मूवी देखने चलो ना। चलो ना भैया, आज हम चारों एक साथ मूवी चलते हैं। मोना, ठीक है, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। अशोक, मोना अब मेरा मूवी देखने जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। सुमित और अर्चना को अकेले जाने देते हैं ना, हम फिर किसी दिन चलेंगे। माँ, अशोक ठीक कह रहा है बहू, उन दोनों को जाने दो, तुम कल चले जाना। मोना, नहीं, मुझे आज ही जाना है। अब वो दोनों इतने प्यार से कह रहे हैं तो उन्हें मना कैसे कर दूँ। सुमित, अर्चना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम बुरा न मानो तो हम मूवी का प्लान किसी और दिन बना ले, आज भैया भाभी को जाने दो। अर्चना, अरे तुम्हारे सिर में दर्द है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रुको, तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हारे माथे पर बाम लगा देती हूँ, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना लाती हूँ। मोना सुमित और अर्चना का आपस में प्यार देखकर चिढ़ जाती है। वह गुस्से में अपने कमरे में पैर पटक कर जाने लगती है कि आंगन में रखी बाल्टी से उसका पैर टकरा जाता है
और वो बहुत तेज जमीन पर गिर जाती है। वह देखती है सुमित उसे उठाने नहीं आता। वह उसे देखकर कमरे में चला जाता है, पर उसका पति अशोक भागा हुआ उसके पास आता है। अशोक, मोना तुम ठीक हो ना? तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? कहाँ ध्यान रहता है पता नहीं। बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती हो। अपना हाथ दो, आराम से उठो। मोना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जिस पवित्र रिश्ते को आज तक समझ नहीं पाई, उसका मतलब आज उसे साफ साफ समझ आ रहा था। वो जान गई कि उसकी असली खुशी उसके पति के साथ ही है। उसने अशोक के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश की। और आज आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार।